माधो काका। बच्चों, चलो। माधो काका। भैया बहुत देर हो गई, पिताजी अब तक बाहर नहीं आए। बेटे, तुम्हारे पिताजी घर में नहीं हैं। किधर गए हैं? कब आएंगे? जहाँ कहीं भी गए होंगे बेटे, रात को तो घर ही आएंगे। तब तक इंतजार करते हैं। सच्ची? और नहीं तो क्या बेटे, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आओ चलो, सो जाओ, सुबह मिलवा दूंगा। पिताजी कहीं जा रहे हैं? पिताजी? हाँ, यही है हमारे पिताजी। चल चलते, माधो काका को सोने दे। अरे चेतन, वीर, चेतन, वीर। आजा वीर, यहाँ से पापा दिखते हैं। आजा। भैया, पापा बहुत अच्छे दिखते हैं। ए, ये क्या हो रहा है? तुम लोग मेरे घर में चोरों की तरह क्यों झांक रहे हो? नहीं नहीं, आंटी हम चोर नहीं है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपने पापा को देखने आए थे। अपने पापा को? मेरे घर में? वो तुम्हारे पापा हैं? हाँ आंटी, वो हमारे पापा हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते। ये मेरा छोटा भाई वीर है। इसने कभी पापा को देखा नहीं ना, इसलिए मैं दिखाने लाया था। अच्छा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? ज्योति। चलो अंदर चलो। नहीं आंटी, हम अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? तुम्हें अपने पापा से नहीं मिलना? मगर वो हमें जानते नहीं कि हम उनके बेटे हैं, और वैसे भी हम उन्हें कैसे मिल सकते हैं? क्यों क्यों नहीं मिल सकते? हमारे कपड़े गंदे हैं, हम गरीब हैं। अगर वो हमें इस हालत में देखेंगे, उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। हम उन्हें दुख पहुंचाने नहीं आए हैं, हम उन्हें सिर्फ देखने आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनसे ये नहीं बोलूंगी कि तुम दोनों उनके बेटे हो। मैं उनसे ये कहूंगी कि ये दोनों मेरे मेहमान हैं। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ। तुम दोनों बैठो, मैं भी आती हूँ। हाँ? आओ बच्चों, खाना खा लो। थैंक यू आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे शर्माओ मत, आओ चलो। शर्माने की बात नहीं आंटी, हम बाहर कभी कुछ नहीं खाते। ऐसा क्यों? हम माँ के बिना कभी कुछ खाते ही नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो भी हमारे बगैर अकेले कभी कुछ नहीं खाती। देखो बेटे, कल जब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ने चलूंगी ना, तो उनके लिए बहुत सारे खाने लेके चलूंगी। चलो अभी थोड़ा सा खा लो। आओ बेटे, खाओ ना। नहीं आंटी, हमारे गले से नहीं उतरेगा। आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पापा की एक पप्पी ले लूं, सिर्फ एक बार। नहीं नहीं, वो उठ जाएंगे, मेरा दिल करता है भैया। नहीं, डरो नहीं, वो नहीं उठेंगे। और अगर उठ भी गए तो मैं उन्हें समझा लूंगी। चलो आओ।
बेटी। माधव काका, बच्चे वहाँ है ना? उन लोगों ने बच्चों को पनाह दे दी ना? और मेरे छोटे वीर को भी स्वीकार कर लिया ना? मुझे पहले मालूम था माधव काका, मुझे पहले ही मालूम था उन लोग बच्चों को स्वीकार कर लेंगे। क्या माधव काका, दुखी हो रहे हो? क्योंकि तुमने उनको पाला है। कुछ दिनों तक तुमको जरूर दुख होगा, लेकिन उनकी देखरेख में बच्चों को बड़ा सुख मिलेगा। नहीं बेटी, सेठ जी ने उन्हें दुत्कार दिया और तुम्हारे दोनों बेटे लापता हो गए। मेरे बेटे कहाँ हैं? मैं आपसे अपने बेटे वापस लेने आई हूँ। उनके खो जाने के जिम्मेदार आप हैं। क्या बकती हो? उनके खो जाने का मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? वो गांव छोड़कर शहर आपसे मिलने के लिए आए थे और ये उम्मीद लेकर आए थे कि आप उन्हें सीने से लगा लेंगे, प्यार करेंगे। मगर आपने प्यार के बदले उन्हें नफरत दी, घर से निकाल दिया। छोटे मासूम बच्चों को एक गिलास पानी पिलाए बगैर घर से निकाल दिया। सेठ मदन लाल साहब, अगर घर में पड़ोसी का कुत्ता भी आ जाता है तो उसे भी रोटी का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है, मगर आपने इंसान के बच्चों के साथ वैश्याना सलूक किया है। मेरे बच्चे बड़े लोगों के इस शहर में खो गए और इसके जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। तुम्हारे बेटे अगर खो गए हैं तो मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूं? पुलिस स्टेशन में जाओ, कंप्लेंट लिखवाओ। मुझे इल्जाम देने से तुम्हारे बच्चे वापस नहीं मिल जाएंगे। सेठ साहब, आपने बहुत जुल्म कर लिया है और मैंने बहुत सह लिया है। आज मैं आपके जुल्मों से कुचले हुए इस दिल से बदवा देती हूँ, शराब देती हूँ। जिस तरह आज मैं आपके हाथों अपनी औलाद के लिए तड़प रही हूँ, एक दिन आप भी तड़पेंगे, रो रो कर भीख मांगेंगे और आपको ऊपर वाले की तरफ से भीख में जमाने की ठोकरें मिलेंगी। रहम नहीं मिलेगा, रहम कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं क्या करता रे, मैं क्या करता रे? नहीं बाबूजी, आपने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। ज्योति दीदी तो एक देवी है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मैं कैसे छुटा सकता हूँ? आपने जो देखा वो सही था, लेकिन आपने जो समझा वो गलत था, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो आपको नहीं बताया गया था और जो कुछ नहीं हुआ वही आपको बताया गया था। तस्वीर का एक गलत रूप आपके सामने पेश किया गया। छोड़ दो मुझे माँ, आज मुझे मत रोको। आज तक तुमने मुझे बहुत डरा लिया, बार बार कसमें देकर मेरी जबान रोकी, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। कैसी कसमें? कैसा डर? मुझे डराया था कि अगर मैंने अपनी जबान खोली तो ये खुदकुशी कर लेंगी। अरे कर लो माँ, तुम जैसी औरतों को तो खुदकुशी करनी ही चाहिए। बाबूजी, आपने यही देखा था ना कि दो साए एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वो साए ज्योति दीदी और राजा के नहीं, बल्कि मेरे और राजा के थे। क्या? हाँ बाबूजी, राजा और मैं एक दूसरे को कॉलेज के जमाने से चाहते थे और अब भी चाहते हैं, मगर एक दिन ज्योति दीदी ने उसे चाटा मारा और कहा कि अगर हमारी घर की बेटी का हाथ चाहिए तो कुछ बनकर दिखाओ। इस बात ने राजा पर असर डाला। उसने दिन रात मेहनत की और वकालत पास किया। उस दिन वो दीदी के पैर छूकर उनका एहसान मानने आया था और मुझसे शादी करने की आज्ञा लेने आया था। ये बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और वो मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लेने चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, राजा ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। वो साए मेरे और राजा के थे, जिसे माँ ने देखा और आपको दिखा है और इल्जाम दीदी के सर पर थोपकर उसे बदनाम कर दिया। बदसात, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। मैं कहता हूँ दूर हो जा मेरी आंखों से, चली जा यहाँ से। बाबूजी,
हे भगवान, अरे मैंने क्या किया भगवान, इतना बड़ा पाप किया मैंने। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आंखें होते हुए मैं अंधा हो गया था भगवान। मैंने कैसे समझ लिया कि मेरी बहू, अरे मेरी बेटी जो अपने प्यार से सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकती है, वो किसी खैर मर्द की बाहों में गिरे। मैंने कैसे सोच लिया भगवान। अरे मैं कहता हूँ मैं कितना बड़ा पापी हूँ। बहू को घर से निकाल दिया, बच्चों को घर से निकाल दिया, मेरे पोते, अरे मेरे खानदान के चिरागों को मैंने निकाल दिया रे। मैं टेलीविजन के जरिए अभी ऐलान करवाता हूँ, जो भी मेरे बच्चे लौटाएगा मैं उसे मुंह मांगी रकम दूंगा। तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए परेशान हो रही होगी, मैं अभी तुम्हें छोड़ के आती हूँ। लेकिन तुम दोनों से जुदा होने का मन नहीं कर रहा। आंटी तुम कितनी अच्छी हो। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? कौन हो तुम लोग? आंटी 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 पकड़ इसे। मिलने को भी। चलो। ज्योति बेगुनाह है, वो मासूम है, पवित्र है, और उस देवी पर हमने इतने जुल्म ढाए बेटे। उसे जाकर ले आ बेटे, उसे पकड़ कर ले आ, उसे हाथ जोड़कर किसी तरह भी हो उसे ले आ बेटा, जा। शारदा, शारदा, ये क्यों हुआ? डैडी, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। नहीं, कोई फायदा नहीं, मेरा वक्त पूरा हो गया है। विजय, जल्दी से मेरी बात सुनो। महेश चेतन और वीर को जबरदस्ती मेरे घर से उठा के ले गया है। महेश? हाँ विजय, तुम उन दोनों मासूमों को बचा लो, वो दोनों तुम्हारा खून है, तुम्हारे बेटे हैं विजय, तुम उन्हें जल्दी से बचा लो, उन्हें गलती से भी नाजायज मत कहना। विजय, बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा लो विजय। बहुत प्यार देना। शारदा, शारदा। हेलो, फोन विजय को दो। तुम कौन बोल रहे हो? अगर दोबारा पूछा कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे नन्हे मुन्ने पोते जो इस वक्त मेरे कब्जे में हैं, उनकी मखमली गर्दन मैं एक ही झटके में तोड़ दूंगा। नहीं महेश, नहीं। हाँ, हेलो, ठहरो। विजय। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय, शायद तुम्हें पता चले गया होगा कि वीर तुम्हारी असली औलाद है। अगर तुम अपने दोनों बेटों को सही सलामत चाहते हो तो 50 लाख की छोटी सी रकम मेरी झोली में डाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे नन्हे मुन्ने प्यारे से चूजों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की झोली में डाल दूंगा। समझे? क्या समझे? मैं रुपए देने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, इसे कहते हैं सच्चा प्यार और मोहब्बत वाले बाप का दिल। पैसे पहुंचाने का होंगे। जल्दी जा बेटे।